वर्ष की थे हम, तो हमारे पापा जी को धमका कर हमारे किन्नर विभाग, किन्नर संगठन हमको लेना चाहता था। लेकिन हमने कहा कि भैया हम तो बच्चे थे, हम तो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। लेकिन हमको जब लोग लांगा किए तो हम उस वक्त अपने को फील किए कि नहीं, हम दूसरे किस्म के हैं क्या, कि हमको ये सब यानी आपको नंगा करके देखा गया। हाँ, देख रहे हैं। जी। लेकिन हमने अपना तन से कपड़ा हटाने नहीं दिया, हमने हटाने नहीं दिया। अपने ग्रैंड मदर के साथ उनके आंचल में हम छिप गए। हमने कहा कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे। हमारा पापा जोर जबरदस्ती करने वाले को डराए धमकाए कि हम भगा दिए नहीं दिए। अपने बच्चों से सबको प्यार होता है, कहीं ना कहीं भगा दिए उन लोग को देवे नहीं किए। माँ की ममता कहाँ से जगी? आपको बता दें कि ये एक कहीं ना कहीं समाज से एक बच्ची पाली है और उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। बच्ची की उम्र क्या होगी अभी? अभी तो 17 वर्ष है उनका। शुरुआत बच्ची पालना कहाँ से चलो? हमने इसी नगर में इसी वृक्ष के नीचे हम सोए थे, तो हमने देखा जीव जंतु को कि अपने सब जीव जंतु है जो अपना बच्चा को लेकर घूम रहा है, उसका भी एक दुनिया है। तो हम भी सोचे कि हमारा भी एक दुनिया है, मानव दुनिया में हम हैं। तो मानव दुनिया में मानव क्या कर रहा है? मानव अपने से जन्मा कर नर नारी से शादी कर अपने को वो किसी तरह अपने को खुश रखना चाहता है, यानी एक परिवार बनाकर परिवार में संतान को लेकर अपने को खुशी जाहिर करते हैं। तो यही जगह हमको कि हम भी किसी को अपना कर अपना उस खुशी में हम भी जाहिर करें कि नहीं, मैं भी माँ हूँ, मैं भी बाप हूँ, मैं भी समाज में हूँ। जब मानव का तन पाई हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे तो धरती पर करना ही है। इसीलिए हम करने के लिए आए हैं। और हमारा ये निवेदन है जनता जनार्दन लोग से, चाहे हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से, कि योगी जी या मोदी जी हम लोग के बारे में सोचिए। हम लोग के बारे में आप सोचिएगा तो हम भी आपके बारे में सोचेंगे। हम चाह रहे हैं कि जिस तरह सब मानव खुश है, इसी तरह हम लोग भी खुश रहें, समाज में एक बढ़िया दर्जा दिया जाए। लेकिन माँ वाली बात जैसा हम बताया कि जो बच्ची यहीं पर आप मांगे, बगल में भोलेनाथ हैं, शिव गुरु से मांगे, शिव गुरु हमको दिए जी। और शिव गुरु के महिमा से उसको अभी तक ले मैं पाल रही हूँ, आगे चल के भी पालूंगी, करूंगी। फिर इसके बाद हमने उसी अच्छा, बच्ची को कभी एहसास नहीं हुआ कि पिता नहीं है? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। हमने अपने बच्ची के लिए अपने 2 भाई को रखी हूँ, 2 भौजाई को रखी हूँ। पढ़ती हैं? हाँ, पढ़ती थी, 10वां तक ले पढ़ा कर हमने छोड़ा दिया। नहीं पढ़ाइए, क्योंकि और जानते हैं समाज बहुत गंदा है। समाज में आजकल के बच्चे इतने शिक्षित हो के अशिक्षित हुए हैं कि ये नहीं देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। क्यों नोचने के लिए? नोचने के लिए तो हाल ही है। जब तक के लिए आप नहीं चाहिएगा तब तक के लिए आपको कोई नोच नहीं सकता है। लेकिन समाज ऐसा है कि देखते हुए एक दूसरे को देखकर लोग गड्ढा में गिर रहे हैं। आगे वो बच्ची क्या पढ़ना चाहती हैं? आगे क्या वो घर गृहस्थी के माध्यम से रहेंगी, किसी के साथ शादी ब्याह कर दिया जाएगा। आपकी क्या राय है कि जैसे वो बच्ची की कुछ ख्वाहिशें होंगी, जैसे आपकी ख्वाहिशें थी बच्चियों की? मेरा बच्ची का तो मेरा ख्वाहिश है कि पढ़े, आगे पढ़े नहीं, मेरे साथ रहे। वो तो कहती है कि मम्मी आप शादी भी कर देंगी तो हम आप ही के साथ रहना चाहती हूँ। कोई भी बच्ची या कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहता। जैसे आप अपना उस दुख को आप अपने नजरिए से देख चुके हैं कि माँ बाप का बिछड़ना कितना दुख होता है। और कहीं ना कहीं वो बच्ची भी समझती है कि माँ बाप से बिछड़ना कितना दुख होता है, आपको छोड़ना नहीं चाहती। नहीं, वो तो कहती है कि आप जब मर्जी होगा तो शादी करिएगा, नहीं मर्जी रहेगा जो हमारा नसीब में लिखा रहेगा वो तो होबे करेगा। लेकिन हम आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम चले जाएंगे तो आपको कौन करेगा। क्योंकि आज के डेट में, अभी जब छोटी थी तो हम करते थे, अब बड़ी हो गई तो मुझे वो करती है। खिलाना पिलाना, सुलाना, बैठाना, उठाना, पहनाना, उड़ाना, सब वो लड़की मेरी करती है। ये नहीं है कि नहीं हम नहीं करेंगे।
सब चीज का मालिक है अभी वो। हम उसी लड़की के लिए, जीवन का कोई ठीक नहीं है मेरा कि मैं अभी बोल रही हूँ अभी कहाँ चली जाऊंगी, क्या हो जाएगा, जिंदगी का कोई ठीक नहीं है। इसीलिए हमने अपने माँ बाप से झगड़ा करके अपने घर में हिस्सा लिए। हिस्सा लेने के बाद हम जिस कार्य के लिए आए हैं धरती पे मृतलोक में, उस कार्य को करना चाहते हैं। उस करियर में समझ लीजिए कि हमको बिहार से करना पड़ेगा। विश्वामित्र नगरी पैदा हुई हूँ, तो मैं ये सोच रही हूँ कि विश्वामित्र नगरी में ऐसा एक चीज करके चली जाऊं मृतलोक से कि हमारा कोई आज से नहीं, जैसे प्रभु श्री राम का कोई नाम लेता है तो कुछ अलग करना चाहती हूँ कि मेरा भी सोना का अक्षर से नाम लिखा है। मैं भी समाज सेवा करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि सब अच्छा से रहे, सब सुखी संपन्न रहे, किसी के अंदर दुख ना रहे, किसी के अंदर कोई अच्छा। जब तक आप बच्ची नहीं पाली थी तब तक किसी के यहाँ बधाई देने जाती थी? उस वक्त में बधाई नहीं मांगती थी। अच्छा। उस वक्त में जवान थी, ये सोच भी नहीं था कि हमको बधाई करना है। जब हमने इस लाइन में पैर रखा तो हमारे ऊपर भी कोई सहारा नहीं था। उस वक्त जिस वक्त में आई थी, उस वक्त अपना ही कमाना, अपना ही खाना, अपने से 2 पैसा बचा कर अपने माँ बाप में देना जी। लेकिन फिर भी उस नजरिए से नहीं देखा जाता था जैसे अपने बच्चों को लोग देखते हैं। उस नजरिए से नहीं, बस लेने के हकदार थे, निभाने का कोई हकदार नहीं था। पापा भी थे तो बस पैसा दे दो बेटा, तुम जाओ जहाँ रहते हो तहाँ। तो उतना देरी तक हम हमसे मोहब्बत बनाते थे। जब पैसा ले लेते थे तो हमको कहते थे कि जाओ बेटा तुम अपने दुनिया में चले जाओ। अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे बाहर में लोग काम करने जाते हैं, हम भी कहीं ना कहीं काम करने गए थे, तो जब घर से लोग माँ बाप से दूर रहते हैं और जब तबीयत खराब होती है तो तुरंत ही माँ बाप की याद आती है। सही। कभी आप जब घर से बाहर निकले तो उस समय कभी ऐसा सिचुएशन आया कि जैसे आपका तबीयत खराब हो और माँ बाप की याद आती हो और आपके साथ कोई करने वाला, आपकी इलाज कराने वाला, चाहे सर पे तेल रखने वाला कोई ना हो? कोई नहीं था। ऐसा होता था, लेकिन हम लोग ऐसा एक नहीं होता है, कुदरती एक माया है। कठोर, अब धीरे धीरे हमको अपना कठोर अंदर बनाते गए। अब कह ही रहे हैं कि मतलब जैसे किसी के फंक्शन में जाते थे तो हमारा मन भी दुखी है ना, लेकिन मन दुखी है, आत्मा दुखी है, फ्रेश दुखी नहीं रहना चाहिए। किसी के हम खुशी में गए हैं तो उसको हम विघन तो करेंगे नहीं, रोएंगे नहीं, गाएंगे नहीं, उसको तो स्माइले करके हमको बात करना है। स्माइले करके अपने फेस पे स्माइल रखते थे हम लोग। ये जाहिर नहीं करते थे कि हम दुखी हैं, आप हमारा दुख बांटिए। किसी से कहने से दुख नहीं बढ़ता है, जब ले प्रभु श्री राम जी नहीं दुख बांटेंगे। हम लोग को तो त्रेता में कहे थे प्रभु श्री राम कि जाओ, ऐसा एक युग आएगा, हंस चुंगेगा दाना, कौवा मोती खाएगा। उस वक्त का हम वही इंसान है जो भगवान हमसे कहे थे कि आप जाइए, आपका कलयुग में पूजा होगा, कलयुग में जो आप सोचेंगे वो होगा, आपका राज मिलेगा। तो हम तो इस नगर में, उजियार नगर में आकर अच्छे से रहते हैं, दूसरे को माँ बाप कहकर अपना माँ बाप का प्यार पाते हैं। दूसरा हमको किसी को भैया कहते हैं तो हमको छोटा भाई का प्यार देता है, हम भी बड़े भाई का प्यार देते हैं। जो छोटे हैं वो हमको बड़े भाई का प्यार देते हैं, हम भी छोटे भाई का प्यार देते हैं। कहीं ना कहीं इस समाज से हम कहना चाहते हैं ये एक माँ का दर्द है, और कितना दर्द होता है आप लोग समझ सकते हैं। और ये सोचिए जो आपके घर में बधाई गाने या तमाम सी खुशियों पर आप लोग बुलाते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उनका एक बार हाल तो पूछ लें, और कुछ नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, एक बार हाल तो पूछ लें कि आप ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं, बस। और इनको अलग से कुछ नहीं चाहिए, जितना देते हैं उतना ही दीजिए, मत दीजिए। ऐसा बस एक बार हाल पूछ लीजिए कि आप ठीक हैं कि नहीं। हमारा तो जजमान बहुत अच्छा है जी, हमारे यूपी के जजमान, हमारे कोटवा नारायणपुर के जजमान, हमारे उजियार भरौली के जजमान, हमारे सोहाव के जजमान, बघौना, टोटवारी, रामगढ़, मानिया। बहुत लोग जैसे होते हैं कि जैसे आपके साथ तो चलिए ठीक है, कोई पूछ देता होगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जैसे तबीयत नहीं कोई पूछता है, बस नहीं पूछते हैं। देने के वक्त आएंगे तो जो हम किसी के घर में अगर चले गए मांगने खाने, तो हम ये सोचते हैं ना कि नहीं, उनको खुश रखना है मुझे,
उनको दुखी करके हमको नहीं लेना है। तो हम अपने जनता का या चाहे अपने जजमान का, चाहे हमारा जो अन्नदाता है, उनको मैं ये कहती हूँ कि आप खुश हैं कि नहीं, आपका खुशी में हमारा खुशी है। तो ये हम कभी भी अनुभव करते हैं कि नहीं, हमारा जो जजमान है, चाहे हमारा जो पालनहार है, नर हो चाहे नारी हो, उनको उनका खुशी में हमारा खुशी है। वो खुश रहेंगे ना, हमको 10 रुपया देंगे तभी भी खुश हूँ, नहीं देंगे तभी भी खुश हूँ। हम किसी को जलील नहीं करना है, न किसी के ऊपर ताली बजा कर मांगना है। हम तो जाती हूँ तो कहती हूँ कि माता जी गोड़ लागत नहीं। क्यों कहती हूँ? क्योंकि हमारी वो माँ है, उनसे हमको जीना है। वो हमारे अन्नदाता है, वो देंगी तो मैं खाऊंगी। क्योंकि हमारा ना खेत है, ना बाधार है, ना हमारा समाज में कोई नौकरी चाकरी है। हम लोग तो सोच रहे हैं कि हमको मोदी जी ओर से मिले, योगी जी ओर से मिले, हम सरकार द्वारा कुछ ना कुछ मिले, कुछ ना कुछ अलग व्यवस्था किया जाए। हमारा घर में साल भर हो गया, अंगनी कांड हो गया, बिजली से लाइट जल गया, घर पूरा एकदम जल गया था, पूरा घर जल गया। मीडिया में भी गया, न्यूज में भी गया, हमको कोई समर्थन नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। हमने कुछ भी नहीं कहे, हम तो अभी कह रहे हैं सब कुछ, चाहे योगी जी से चाहे मोदी जी से, हम तो कुछ कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि समाज में हम लोग किसी को उपकार करने आए हैं, किसी को हम लोग डराने या धमकाने, चाहे किसी को जलील करने नहीं आए हैं। हम लोग तो चाहती हूँ कि समाज में जैसे अपनी माँ अपनी तन में छिपा कर बच्चे को दूध पिलाती है, सब जानता है कि दूध पिला रही है, लेकिन उसको छिपा कर पिलाती है। क्यों पिलाती है? क्योंकि उसका भी इज्जत है। तो उसी तरह हम समाज को इज्जत देंगे तो समाज भी हमको इज्जत देगा। हमको भरपूर इज्जत मिलता है, ऐसा कोई बात नहीं है। समाज पहले से बहुत सुधार आ गया है, आइए ही सुधार चाहिए, इससे भी अधिक सुधार हो। लेकिन हम आपको एक इन्होंने भी बताया, हम फिर दोबारा बताना चाहते हैं। इसी वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ से वीडियो में चल रहा होगा, बगल में भोलेनाथ की जैसे मूर्ति है यहाँ पर, और ठीक सामने ठीक पीछे बक्सर है और माँ गंगा का तट है। यहाँ पर इन्होंने मांगा कि माँ हमें कुछ ना कुछ चाहिए जो कि हम पाल सके, हमें भी बच्चा चाहिए। और कुछ दिनों बाद इन्हें बच्चा भी मिला, वो पढ़ाती भी हैं, बच्ची को पढ़ाती भी हैं, जिनकी उम्र अभी 17 साल और 10 क्रॉस कर गई हैं, 10 क्रॉस कर गई हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। इनका कहानी सुन के आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मैं मनीष कुमार भारद्वाज। लेकिन हम ये बार बार कहना चाहते हैं कि जो लोग आपके घर जाते हैं उन लोगों से कम बस एक बार हाल जरूर पूछें कि आप ठीक हैं कि नहीं ठीक।